बंते जी, आप लगातार धरने में हैं, जबकि आकाश लामा जी पूरे देश में घूम रहे हैं और आप कहीं ना कहीं प्रशासन से आपका आमना सामना हो रहा है। तो आप इसे कैसे देखते, कब तक प्रशासन आपको डराएगा और ये कब तक चलेगा? ये लुका छुपी का खेल, अगर मैं कहूँ, लुका छुपी का तो नहीं चल रहा है, आमने सामने का जो ये खेल है, प्रशासन कब तक आपको आएगा, वार्निंग देते रहेगा और आप लोग उनसे अनुमति मांगते रहेंगे? लोकतांत्रिक देश में क्या आप लोग आवाज उठाने का आपको अधिकार नहीं है? इतने सारे राजनेता आपके धरना स्थल में आए थे विगत दिनों। उपेंद्र कुशवाहा जी के माध्यम से संसद में आवाज उठी, चंद्रशेखर जी ने सबसे पहले आवाज उठाई, वर्षा गायकवाड़ ने आवाज उठाई, अमरावती के सांसद ने आवाज उठाई, उसके अलावा कई सांसद विधायकों ने आवाज उठाई, बीएसपी के द्वारा आवाज उठाई गई, मतलब हर राजनीतिक दल ने आवाज उठाई। लेकिन आप लोग आज जमीन पे संघर्ष कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए आपके पास आए थे कि वाकई में आपका समर्थन कर रहे हैं? आप उनसे क्या आह्वान करेंगे? तमाम जितने भी यहाँ सोशल मीडिया और पत्रकार बंधु आए हुए सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने धरना स्थान से। आज 297वें दिन में अभी वी लव बाबा साहब अम्बेडकर जो है उनकी चैनल की ओर से पूछा गया कि आकाश लामा जी भ्रमण कर रहे हैं और बनते प्रज्ञाशील जी आप धरना पे बैठे हुए हैं। अभी आकाश लामा जी का नाम ही आकाश है, इसलिए उनका भ्रमण करना, आकाश में सब चारों ओर जाना बहुत जरूरी है। और मेरे नाम में है प्रज्ञा और शील, तो प्रज्ञा और शील की भूमि है बुद्ध गया, जहाँ तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है। और ये नाम मेरे बनते हैं सुरेश ससाई जी, आर्य नागार्जुन, उन्होंने दिया वाला नाम है बनते प्रज्ञाशील। और बुद्ध गया आंदोलन में उन्होंने लेके आए थे, उसे आंदोलन की ओर से हम बुद्ध गया में पिछले 6 साल महाबोधि विहार में बैठे रहे। और उसके बाद फिर ये माहौल बना है बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को निरस्त कराना और दुरुस्त करके बौद्धों की व्यवस्था बौद्धों के हाथों में लेने के लिए। उस जमाने में इस तरह से सोशल मीडिया नहीं था, अब इस जमाने में है। और नए दौर में नए लोग, तमाम हिमालयन पूरे बर्फीले एरिया के लोग और दक्षिण भारत के लोग सब मिलकर के यहाँ पर इकट्ठा होके, और हम लोगों के जो मुक्ति अभियान चल रहा है, तो इस मुक्ति अभियान में जो नेता राजनेता जो लोग, उनके पास इतना समय नहीं है यहाँ बैठने के लिए। वो तो जब माहौल चला है, जनता में आवाज और हल्लांगामा हुआ है, बनते लोगों को रात में उठा के प्रशासन ने ले जाकर के जेल में, उधर में मुर्दा घर जैसे जगह में डाल दिया है, तो उस वजह से जो हल्ला हंगामा हुआ, उसके कारण नेता राजनेता सब लोगों के कान खड़े हुए और वो लोग यहाँ आकर के धरना स्थान पे देखने लगे। तो जब भी अत्याचार बढ़ता है तो तब हमारे नेता राजनेता जागते हैं और फिर भीड़ देख करके आते हैं, क्योंकि बिना भीड़ के तो नेता लोग आते नहीं है। तो इसलिए जो बड़ा वहाँ पर मंच लगा हुआ था, वहाँ भीड़ लगी थी, वो भीड़ के चक्कर में आए, क्योंकि नेता लोग तो वोट खोजते हैं, भीड़ खोजते हैं, अपना भाषण देना चाहते हैं। हम तो भाषण देने वालों में से नहीं, हम तो बैठ करके धरती पर काम करने वालों में से। तो इसलिए हमारा अभियान जारी है। और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के ये महाप्रयाण दिवस पे हम लोग जो कल सुबह महाबोधि महाविहार में धम्म यात्रा करके बाबा साहब की जो प्रतिमा रखी हुई है, जो कि बुद्ध गया आंदोलन की ओर से दान में दी गई है लालू प्रसाद यादव जी को 1995 में, वो महाबोधि महावीर के ठीक पीछे, बोधि वृक्ष के पीछे जयप्रकाश उद्यान में लगी है। उस प्रतिमा पर हम जाकर के माल्यार्पण करेंगे। और आगामी जो आने वाला कार्यक्रम है माघ पूर्णिमा, तो माघ पूर्णिमा जो 12 फरवरी को आई थी, आने वाली माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को है, रविवार के दिन। तो हम लोगों ने 1 फरवरी से 12 फरवरी तक कार्यक्रम का एक योजना बनाई हुई है कि तमाम देश के लोग 1 से 12 तक यहाँ आए। सब नव युवाओं को, नव युवतियों को भी आह्वान किया है कि बौद्ध होने के नाते आइए और एक जाति विहीन आदर्श समाज की रचना करनी है। तो इसलिए तमाम राज्यों के जो बौद्ध है वो आपस में एक दूसरे के बेटा बेटी का भी परिचय करे और एक नया समाज निर्माण करे, प्रबुद्ध भारत का निर्माण करे, वह भी योजना। और साथ ही साथ पुरातत्व विभाग के जो एक्सपर्ट है, कोई रिटायर हो गए हैं, जो बौद्ध साहित्य के जानकार है, वो तमाम लोगों का हम आमंत्रित करते हैं कि आकर के अपने अलग अलग राज्यों के आकर के अपने एक जगह एक संघ होकर के हम नया समाज निर्माण करना चाहते हैं, उसमें योगदान दे। और ये महाबोधि महाविहार की जो समस्या है
जो लंबे समय से चली आ रही है, इस समस्या पर भी चिंतन, मनन, बैठक, विचार होगा तो निश्चित ही हम एक नया सुदृढ़ भारत निर्माण करेंगे। बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत निर्माण करने का जो अभियान है, उस अभियान में 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर हम काम में लगे हुए हैं और इसी उपलक्ष्य में तमाम हमारा भंते संघ जो पूरे देश विदेश से जहां तहां से इस संदेश को लेकर के यहाँ इकट्ठा हुआ है, लगातार धरने में शामिल है। कुछ हमारे साथी प्रचार के लिए गए हुए हैं और जगह जगह मशाल यात्रा चल रही है, जगह जगह हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, जन जागरण अभियान चल रहा है और उस अभियान में तमाम लोग शामिल है। और जो लोग यहाँ आए हुए हैं बुद्धगया में चैंटिंग के नाम से, माने विदेशी लोगों को देखने के बहाने क्या होता है उसके बहाने, तो वो लोग भी यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। और जो अफवाह फैलाई गई कि धरना कब का ही खत्म हो गया, तो वो अफवाह को जानने के लिए भी बहुत से लोग आए हैं। 4-5 दिनों से सामान लेके आ रहे हैं, दान देने के लिए भोजन व्यवस्था में आ रहे हैं और देख करके पूछताछ कर रहे हैं कि कैसे चल रहा है और जाड़े के सीजन में आप किस तरह से बैठे हो। तो तमाम हमारे देश के जितने भी बुद्धिजीवी है, बौद्ध है, उपासक है, उपासिकाएं हैं, इस बुद्धगया के महाबोधि महावीर के आंदोलन की वजह से बहुत से एनर्जेटिक हो गए। लंबे समय से जब से बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, इतनी क्रांति नहीं होगी। जब से ये आंदोलन शुरू हो गया तब से पूरे देश के अंदर में उठापटक, चहल पहल और यहाँ गया बोधगया के आसपास के गांवों में भी लोगों में बहुत आशा और अपेक्षा निर्माण हो गई है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथों में होगा तो निश्चित ही यहाँ बिहार के धरती पर कल्याण होगा। बहुत से लोग आशा के उद्देश्य से दिख रहे हैं और जो महाबोधि महाविहार में जो दान का बंदर बांट हो रही है या दान लूटा जा रहा है या दान पानी में जा रहा है, उसके सदुपयोग के लिए भी लोग इच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग आशावान हैं और हम लोग तमाम काम कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ चुके हैं। और 1 फरवरी के लिए फिर तमाम सभी लोगों को दोबारा बता रहे हैं कि 1 फरवरी से 12 फरवरी के कार्यक्रम के लिए तैयारी कीजिए, अभी से टिकट बनाइए और बुद्धगया में जरूर आइए। ये आंदोलन 2 भागों में बटा हुआ था और उसके बाद फिर समझौता हुआ, एक साथ क्या हुआ, फिर अलग हो गए। देखिए, 2 भागों में कभी नहीं बटा। ये एक प्रकार से कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए बीच में आके हुआ किए और धीरे धीरे साइड हो गए, तो इसलिए वो कभी नहीं बटा। कुछ लोग आते हैं जैसे ध्यान आकर्षित करने के लिए, कोई इसमें से खड़ा होके ऐसे करेगा और मीडिया को उधर करेंगे, मीडिया कुछ लोगों को दे लेकर के उधर चला जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं मूर्ख बनाया जाता। तो इसलिए हम तमाम लोग जो जितने भी है सब पहले की है, इसमें कुछ 2-4 आए थे, वो 2-4 साइड हो गए। लंबा सफर है, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे। एक कहावत है ना, जो अंतिम समय तक इंग्लिश में रुकेगा, कहावत उसी है, के हाथ में झंडा होगा। यू कैन फूल 1 day, यू कैन फूल 2 day, बट यू कैन नॉट फूल एवरी डे। समझे ना, लोग समझ गए। धन्यवाद। पंडित जी, आप कुछ